कोतवाली वृंदावन की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जयंत क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले युवक द्वारा युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने एवं शादी का दबाव बनाए जाने पर युवती के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला कोतवाली वृंदावन की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जयंत क्षेत्र अंतर्गत एक कॉलेज का है, जहां पढ़ने वाले युवक ने एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने एवं शादी का दबाव बनाए जाने पर युवती के साथ मारपीट की। पीड़िता ने नामजद युवक के खिलाफ एसएसपी को तहरीर दी है। पीड़ित युवती के अनुसार सन 2015 में उसका संपर्क साथ पढ़ने वाले एक नामजद युवक से हो गया। इसके बाद दोनों के परिजनों की रजामंदी के बाद उनकी सगाई हो गई। इसके बाद युवक ने आगे की पढ़ाई करने के लिए वृंदावन आ गया और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। युवती का आरोप है कि अब युवक का कॉलेज की किसी अन्य छात्रा के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते वे शादी के नाम पर टालमटोल कर रहा है। वहीं युवक के परिजन भी शादी के वादे से मुकर रहे हैं। युवती का यह भी आरोप है कि जब वे युवक से मिलने के लिए छठीकरा मार्ग स्थित उसके फ्लैट पर पहुंची तो उसके साथ मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया गया। अब उसने अपना निवास स्थान बदलने के साथ ही मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है। युवती ने पुलिस से गुहार लगाई है कि युवक के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे वे किसी अन्य युवती के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए वैभव भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरी इंगेजमेंट हुई थी, उन्हें मुझे शादी का झांसा देके इंगेजमेंट किया मेरे घर आके। अब उन्हें फिर डिले करते गए शादी का कि पीएचडी हम कर रहे हैं। जीएलए से पीएचडी कर रहा है, बोलता गया कि हाँ हम करेंगे शादी, मेरी पीएचडी तो चल रही है, तो वेट करते हैं। हम भी बोलते रहे। अब उसका अफेयर किसी और लड़की से जीएलए में ही चल रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ की पता नहीं थी। जब उसने मुझे बुलाता रहा, फ्लैट में भी उसने मुझे बुलाया, उसने मेरे साथ में फ़िज़िकल रिलेशन भी रहे। फिर जब मैंने उससे शादी के लिए बात किया तो वो मुझसे बोलने लग गया कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं तो जो भी तू करेगी, अब मेरे लिए एक्शन लेगी तो मेरे पापा की बहुत दूर तक पहुँचे, क्या कर पाएगी तू मेरा, और अपनी बदनामी करा लेगी। मैं तेरे को इतना बदनाम कर दूँगा कि तू कुछ भी मेरा उखाड़ नहीं पाएगी। उसने मुझे ये धमकी दी। फिर हमने कोशिश किया उसके फादर से कांटेक्ट करने का। उसके फादर बोलने लग गए कि हमें लड़का तो पीएचडी कर रहा है और अब हमारे लिए तो और अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, हमारा लड़का जब शादी के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें। तो हमने कोशिश की कि आप आइए, बैठ के बात कीजिए हमसे, तो वो बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे। अब वो आ ही नहीं रहे इस चीज़ के लिए, तो अब मुझे ये एक्शन उठाना पड़ा है कि मुझे इस चीज़ का इंसाफ मिले। इस चीज़ की जो भी है, आप इस चीज़ का पुलिस वाले एक्शन लें, उन्हें सज़ा, जो भी सज़ा है वो उनके लिए वेरीफाई की जाए। जैसे आपके कांटेक्ट में कैसे आए और कब से संपर्क थे आप लोगों को? ये 2015 में हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे हम लोग जानने लगे। हमने अपने घर में बताई ये वाली चीज़, फिर हम लोग का इंगेजमेंट कर दिया। और रहने वाला ये बांदा का है लड़का, और जीएलए में पढ़ रहा है। और फिर जब इसके पास में मैं फ़्लैट में गई थी बात करने के लिए, उसने वहाँ पे मेरे साथ मारपीट की और मुझे धमका के वहाँ से भगा दिया कि हम बात करेंगे वरना कंप्लेन कर दूंगा। मैं आ गई। फिर ये लोग वादा करने के बाद भी हमसे बात करने नहीं आए। ये जो वारदात है वो ओमेक्स एटर्निटी की है, जहाँ पे वो फ्लैट लेके रह रहा था। अब उसने अपने एड्रेस बदल दिया है, नंबर बंद कर दिए हैं। मेरे पास इन्फॉर्म करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी, सारी तरफ से ब्लॉक कर दिया। तब आके मैंने यहाँ पे कंप्लेन फाइल किया है उसके अगेंस्ट। जीएलए में आप पढ़ती थी? नहीं, मैं जीएलए में नहीं पढ़ती थी।